इसी बीच देखिए हर कोई प्रण ले रहा है और प्रण को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। अब आज का दिन ऐसा भी है जब ब्यूरोक्रेसी के एक चेहरे को प्रण लेना है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उसको ये प्रण लेना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सके। सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत को बनाया गया है। ब्यूरोक्रेसी का एक पुराना चेहरा, कद्दावर चेहरा माना जाता है और अब इनकी जिम्मेदारी होगी ये प्रण लेने की कि राजस्थान को आगे बढ़ाना है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसे अमली जामा पहनाना है, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। हालांकि चुनौतियां कई रहेंगी, लेकिन सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बना दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सहयोगी मनोज मेरे साथ हैं। मनोज, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस ब्रेकिंग पर। बिल्कुल स्वप्निल, बताना चाहूंगा जिस तरह से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे सुधांशु पंत और उनको वापस उनकी सेवाएं राजस्थान में भेज दी गई है। राजस्थान में लौटने के बाद कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्य सचिव के पद पर सुधांशु पंत को लगाया जाएगा, क्योंकि जहां तक बात की जाए वरिष्ठता के क्रम पर जो सुधांशु पंत हैं वो 7वें स्थान पर आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि उनसे जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सुबोध अग्रवाल, वो कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं सुब्राज सिंह है, अन्य जो आईएएस अधिकारी हैं जो उनसे वरिष्ठता के क्रम में आ रहे हैं, उनका जो सर्विस कार्यकाल है वो कम बचा है, जिसके चलते यहाँ पर राज्य सरकार ने नए साल में नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्ति दी है स्वप्निल। और आने वाले समय में कह सकते हैं पूरे प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि आज देर रात्रि बड़े जो फेरबदल है वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है नए साल में 2024 में कई जो तमाम बड़े अधिकारी हैं सचिवालय से लेकर जो विभिन्न राजस्थान में 50 जिले हैं वहाँ जिला एसपी व जिला कलेक्टर के भी तबादले होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है, मेरिट को ध्यान में रखा गया है, दूसरे किसी पॉइंट पर सोचा विचारा नहीं गया है। मेरिट चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो काम कर सके, और इसीलिए जो आपने पहला पॉइंट कहा कि कुछ चीजों को क्रॉस किया गया है, यही सबसे बड़ा कारण बनता है। मनोज। बिल्कुल स्वप्निल, कह सकते हैं जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, करीब 7 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो वरिष्ठता क्रम में कहीं ना कहीं सुधांशु पंत से काफी आगे जा रहे हैं, लेकिन उनका कह सकते हैं सेवा कार्यकाल जो है वो कम है, 3 महीने से कम है, 6 महीने से कम है, और इस दौरान वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड हो जाएंगे। और रिटायर्ड होने के बाद जिस तरह से सीनियर अधिकारी को, यदि किसी आईएएस अधिकारी को, वरिष्ठ को यदि सीएस बनने का मौका दिया जाता है तो उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। उस 6 महीने के अंदर यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार को उसके एक्सटेंशन के लिए भेजती है और यदि केंद्र सरकार एक्सटेंशन दे देती है तो 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो 2 साल के लिए चीफ सेक्रेटरी की भूमिका में नजर आता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। अधिकतर जो अधिकारी है जिनका सेवा जो कार्यकाल है वो 6 माह से कम है, जिसके चलते यहाँ पर जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो सुधांशु पंत की दी गई है, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी लंबा है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, और बीजेपी ऐसे फैसले लेती भी है, हमने सेंटर में भी देखा है, दूसरे स्टेट्स में भी देखा है, जिसका मतलब साफ है कि भाई हमारा ये रोड मैप है, हम ऐसे ही व्यक्ति को लाएंगे जो हमें लगता है कि इस रोड मैप पर चल सके और इस रोड मैप को अमली जामा पहना सके। और ऐसे में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ देखिए कुछ सीनियर लोग क्या होता है ना कि अगर उनको उनका ड्यू ना मिले तो वो टीम को डीमोटिवेट करने में लग जाते हैं। अब सुधांश पंत को उनका भी साथ लेना है कुछ दिनों के लिए और बाकी टीम को डीमोटिवेट होने से भी रोकना है। ये उनके लिए मेरे ख्याल से एक चैलेंज रहने वाला है, शुरुआती चैलेंज। बिल्कुल स्वप्निल, कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिस तरह से 6 से 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उनके अंडर में एक तरह से आ जाएंगे, काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठता को लेकर सवाल जो उठते हैं, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर मुख्य सचिव है सुधांशु पंत कहीं ना कहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाते हुए नजर आएंगे और फिर से जो प्रदेश की जो व्यवस्था है खासकर की ब्यूरोक्रेसी को लेकर सभी के बीच बेहतर तालमेल बैठाते हुए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं वो प्रदेश में कहीं ना कहीं गति पकड़ती हुई नजर आएंगी। और जैसा कि आपका स्वप्निल था, वाजिब सवाल था स्वप्निल की, आप जिस तरह से भाजपा फैसले लेने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कठोर फैसला लेने में कभी पीछे नहीं हटती, और यहाँ पर यही फैसला जो भाजपा का देखा गया है। कह सकते हैं जिस तरह से सत्ता में आने के बाद जो सत्ता के चेहरे होते हैं वो जो आईएएस अधिकारी काम करते हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होते हैं, और ये कह सकते हैं जैसा कि कहा जा रहा था
कि सुधांशु पंत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रहे और यहाँ पर यही जो कह सकते हैं जो फैसला लिया गया है, उनके कामकाज की जो सराहना की गई है, सराहना के साथ साथ कह सकते हैं नए साल में वर्ष 2024 में सुधांशु पंत को ये तोहफा भी दिया गया है। जी बिल्कुल, स्वप्निल। देखिए सुधांशु पंत के बारे में ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है कि कुछ चीज अगर डिलीवर करनी हो या कोई चीज करवानी हो तो सुधांशु पंत उन नामों में से एक है जो उसे पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है और पूरा करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी जिन चुनौतियों से निपटने वाली है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो एक्सपीरियंस भी हो, डिलीवर भी कर सके और डिसीजन मेकिंग भी उसकी स्ट्रांग हो। ये तीनों क्वालिटीज सुधांशु पंत के हिस्से में जाती है। और सुधांशु पंत के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं? बिल्कुल स्वप्निल, बता सकते हैं जिस तरह से सरकार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है, चुनौती है, वो है आर्थिक संकट। क्योंकि आर्थिक संकट से राज्य सरकार या कह सकते हैं गुजर रही है। सबसे पहले जो व्यवस्था करनी होगी, किसी तरह से नए स्रोत से, नए तरीकों से जो प्रदेश की आय है वो बढ़ानी होगी, जिसके चलते जो वादे भाजपा ने किए थे सरकार बनने से पहले, उन वादों को भी पूरा करना है। और उसमें कई जो ऐसे मुद्दे हैं जो बनाए गए थे भाजपा द्वारा, अब उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होगी। तो कह सकते हैं जिस तरह से सुधांशु पंत को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं जो आईएएस अधिकारी जो हैं उनके अंडर में है, विभिन्न विभागों के माध्यम से, जिससे कि सरकार के लिए पैसा जनरेट हो सकता है। कई विभाग हैं जिससे कह सकते हैं परिवहन विभाग है, खनिज विभाग है, आबकारी विभाग है, ऐसे तमाम विभाग है, राजस्थान आवासन मंडल है, ऐसे तमाम विभाग है जिनके माध्यम से प्रदेश की सरकार को आमदनी के स्रोत होते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो रणनीति बनाई जाएगी सुधांशु पंत द्वारा, जो प्रदेश की सरकार के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी। और कह सकते हैं 2024 का जो बजट है वो मार्च में भी, फरवरी या मार्च में पेश किया जाना है। उसके लिए भी राज्य सरकार को तैयारियां करनी है। तो कह सकते हैं जो मुख्य भूमिका होगी, सभी बिंदुओं पर नजर डाले तो मुख्य भूमिका कहीं ना कहीं सुधांशु पंत की नजर आ रही है। तो कह सकते हैं जो निर्णय लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, वो बिल्कुल कठोर और सही निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए अब से लगभग 24 घंटे पहले इस तरह की चर्चाएं आ चुकी थी, इस तरह की खबरें आ चुकी थी कि सुधांशु पंत बनाए जा रहे हैं मुख्य सचिव। आज दिन भर भी कुछ दस्तावेज, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे थे। मैं जितना समझ पा रहा हूं कार्मिक विभाग की ओर से ऑफिशियल जो आदेश होते हैं वो अब जारी हो चुके हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर बन रहा है। अब देखिए जिस तरह से मिशन मोड पर सरकार को काम करना है और जिस तरह से व्यक्ति का सिलेक्शन उन्होंने किया है मेरिट को देखते हुए, हम ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में या जल्द से जल्द सुधांशु पंत अपनी जिम्मेदारी संभाल भी लेंगे। बिल्कुल स्वप्निल, कह सकते हैं जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं, डीओपी द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर जो विराजेंगे वो सुधांशु पंत होंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है देर रात्रि वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, हो सकता है कल सोमवार के दिन वो कार्यभार ग्रहण करें। और कह सकते हैं कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनको पूरे प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो सभी चुनौतियों का सामना करते हुए कह सकते हैं सुधांशु पंत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कह सकते हैं कि एक बड़ा जो फेरबदल है पूरे ब्यूरोक्रेसी में प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। स्वप्निल।